झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। विलायती ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। और कुछ इसी तर्ज पर गंजबासौदा के मामले पर सच ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं। जगह जगह से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। किसी तरह मामले को असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं सभी विषयों पर, और साथ ही बात करेंगे कि अब तक इस मामले पर आगे क्या हुआ है। सागर डायसिस द्वारा संचालित गंजबासौदा के एक मिशनरी स्कूल के ऊपर धर्मांतरण में शामिल होने के आरोप लगे। इन आरोपों के बाद संवैधानिक संस्था एनसीपीसीआर के द्वारा कलेक्टर को चिट्ठी लिखी गई। कलेक्टर साहब ने इस चिट्ठी पर कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद मामला नागरिकों के पास पहुंचा और उनका गुस्सा उबल पड़ा। उसके बाद पूरे के पूरे मामले को नागरिकों के प्रदर्शन के ऊपर मोड़ने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले गंजबासौदा में सागर डायसिस द्वारा संचालित एक मिशनरी स्कूल के ऊपर कन्वर्जन में धर्मांतरण के मामले में शामिल होने के आरोप लगे। इस आरोप के बाद संवैधानिक संस्था एनसीपीसीआर ने कलेक्टर महोदय को जांच करने के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन मामले में कोई जांच नहीं की गई। उसके बाद आयुध की टीम ने पूरा विषय आपको बताया। मामला समाज के बीच पहुंचा। समाज के पास इससे पहले भी स्कूल की कई सारी शिकायतें आ चुकी थी। समाज ने ज्ञापन दिए, मगर ज्ञापन के बाद भी प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगी। मामला प्रदर्शन तक आ पहुंचा। प्रदर्शन के बाद पूरी की पूरी फौज इस मामले में सक्रिय हो गई कि कैसे धर्मांतरण से आपका ध्यान हटा दिया जाए, कैसे पूरे के पूरे विषय को प्रदर्शन की ओर मोड़ दिया जाए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर इर्रम सिद्दीकी ने एक रिपोर्ट लिखी। इस रिपोर्ट में पूरे के पूरे मामले को भावनात्मक बनाने की कोशिश की गई। कैसे बच्चे डर गए, कैसी नन महोदया उनको अपनी गोद में लेके ऊपर के छत की तरफ भागी, कैसे बच्चों का भविष्य खराब होते होते बच गया। लेकिन जो केंद्रीय विषय था, जो मेन टॉपिक था कि धर्मांतरण, उसके बारे में कहीं बात नहीं हो रही है। ऑल्ट न्यूज वाले मोहम्मद जुबैर एक्टिव हो गए, आरफा दीदी वाला दवायर एक्टिव हो गया, न्यूज लॉन्ड्री लंबी चौड़ी रिपोर्ट छाप रहा है, लेकिन धर्मांतरण के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। हमने इस मामले के ऊपर एसडीओपी महोदय से बात की। उनका कहना है कि जांच अभी भी चल रही है कि धर्मांतरण हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन बाकी सारे मीडिया संस्थान झंडा लेके खड़े हो गए कि धर्मांतरण तो भैया हुआ ही नहीं। इनकी जांच टीमें जो हैं वो प्रशासन से ज़्यादा तेज हैं, पुलिस से ज़्यादा तेज हैं। इनके पास रिपोर्ट पहले पहुंच जाती है। स्कूल प्रशासन ने अभी तक उन 8 बच्चों और उनके परिवारजनों को ना तो सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया है और ना ही पुलिस प्रशासन के सामने। उसके बाद ये सारी मीडिया संस्थाएं मिलकर मामले को प्रदर्शन की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही हैं। ये सारे मीडिया संस्थान खुल के लिख रहे हैं कि बजरंग दल के लोगों ने हिंसा की। हमने प्रदर्शन के अगले ही दिन एसडीओपी महोदय से बात की थी और उन्होंने आयुध की टीम से बात करते हुए साफ शब्दों में कहा था कि हिंसा असामाजिक तत्वों ने की है, उनका किसी भी संगठन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये झूठ बेचने वाले बातों को बार बार इतना दोहराते हैं कि वो एक समय के बाद सच लगने लगता है। झूठों की एक फौज जांच करने के लिए पहुंची थी। एक इंडिपेंडेंट टीम गंजबासौदा पहुंची थी मामले की सच्चाई जानने के लिए। अब ये टीम ने कितनी सच्चाई पता की, ये जानने के लिए आप जरा एक बार नाम सुनिए कि टीम कौन सी गई थी। टीम में थे विजय कुमार, वासिद खान, सैयद जावेद अख्तर, एडवोकेट रियाज अहमद, अब्दुल करीम, हाफिज नजर और सबा खान। सब के सब अलग अलग एनजीओज से जुड़े हुए हैं। इनके एनजीओज कौन कौन से हैं? विजय कुमार लोकतांत्रिक अधिकार मंच चलाते हैं। वासिद खान नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। सैयद जावेद अख्तर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स चलाते हैं, एपीसीआर। वैसे भाई साहब के लिए एक सजेशन था, आपकी वेबसाइट का डोमेन एक्सपायर हो गया है, सच्चाई बाद में ढूंढिएगा, पहले जरा डोमेन रिन्यू करा लीजिए। अब्दुल करीम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं इनके फेसबुक टाइमलाइन पे जाके देखिए, पता चलेगा।
अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस मामले में ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल कहाँ से आ गया। हाफिज नजर इसके प्रतिनिधि हैं, वो भी पहुंचे थे। अखिल भारतीय महिला क्रांतिकारी संगठन भी पहुंच गया था। सबा खान की प्रतिनिधिमंडल है। इन्होंने जाके बात किससे की? तो पास्टर महोदय से, पादरी महोदय से बात की है, स्कूल के प्रिंसिपल से बात की है, और इन दोनों से बात करके इन्होंने मामले को खारिज कर दिया। चित भी हमारी, पट भी हमारी और सिक्का हमारे फादर का। अब ये जो टीम पहुंची थी, ये टीम ऐसा लग रहा है लुका छुपी खेलते हुए पहुंची थी, क्योंकि खुद गंज वासोदा के नागरिकों को ही नहीं पता कि ऐसी कोई टीम भी आई थी। टीम शायद एसी कार में बैठ के गई होगी, चर्च के बाहर गाड़ी रुकी होगी, अंदर गए होंगे, बाहर आके बैठे होंगे, वापस आके भोपाल के एसी कमरों में बैठ के रिपोर्ट बना डाली। लेकिन ये रिपोर्ट आम नहीं है। आप इस रिपोर्ट के पीछे की साजिशों को समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने जो अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी की, उस प्रेस विज्ञप्ति के 2 बिंदुओं को जरा ध्यान से देखिए। बिंदु नंबर 3 है कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार बढ़ रही हिंसा को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा विरोधी कानून बनाया जाए। सांप्रदायिक हिंसा विरोधी कानून। और मध्य प्रदेश के दलितों के साथ, मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज के साथ, इन तथाकथित अल्पसंख्यकों के द्वारा जो हिंसा की जा रही है, जब सागर का राम प्रसाद अहिरवार जिंदा जला दिया जाता है, उस समय ये ह्यूमन राइट्स वाले कहां जाते हैं? ये उस समय कहीं नजर क्यों नहीं आते? इनकी दूसरी मांग देखिए। इन्होंने लिखा है कि प्रदेश सरकार के मंत्रियों और अन्य जिम्मेदारों द्वारा धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग संबंधी बयान प्रदेश के सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ सकते हैं। इस प्रकार के बयानों पर तत्काल रोक लगाई जाए। अब समझ में आ रहा है कि असली दर्द कहां से उठ रहा है, असली सुई चुभ कहां पे रही है। विदेशी फंडिंग की बात ना की जाए। विदेशी फंडिंग की बात करने से सौहार्दपूर्ण माहौल बिगड़ जाता है। सच्चाई की बात करने से सौहार्दपूर्ण माहौल बिगड़ जाता है। समाज के हित की बात करने से सौहार्दपूर्ण माहौल बिगड़ जाता है। इसी सौहार्दपूर्ण माहौल में मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज को अंधविश्वास के तरह उनके धर्म से दूर किया जा रहा है। इसी सौहार्दपूर्ण माहौल में उज्जैन में शांतिपूर्ण रैलियों के ऊपर पथराव किया जा रहा है। इसी सौहार्दपूर्ण माहौल में पीछे पीछे लव जिहाद का षड्यंत्र चलाया जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बंद हों, तो एक बार सोशल मीडिया पर शोर मचा के फिर चुप हो जाने से काम नहीं चलेगा। लगातार इन विषयों के बारे में बात करना पड़ेगा, क्योंकि दुर्जन शक्तियों के मजबूत होने से ज़्यादा बड़ी परेशानी ये है कि सज्जन शक्तियां चुप बैठी हैं। पाप का भागी नहीं है केवल व्याघ्र जो तटस्थ खड़े हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध। ये समय तटस्थ खड़े होने का नहीं है। हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही आप Facebook, Twitter, Instagram पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।